हेलो, पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश अभी तक एक स्वतंत्र राष्ट्र था और वहां पे सभी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। अभी जो आपको बोला जाए 24 घंटे गुजरे हैं, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से गुजरा है। वहां के ना ही जनता के लिए ठीक है और ना ही वहां की गवर्नमेंट के लिए। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि ये दिन जो 5 अगस्त है, ये बांग्लादेश के लिए बिल्कुल ही एक बोला जाए तो ब्लैक डे है। और उससे भी बड़ा ब्लैक डे है हसीना शेख के लिए, जो वहां के प्रधानमंत्री थी लगातार 15 साल से। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से जो ये बांग्लादेश की कहानी थी बिल्कुल बदल गई। 5 अगस्त अरसा अरसा याद किया जाएगा और उसमें ये याद जरूर किया जाएगा कि हसीना शेख का जो टाइम था 15 साल, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस पे हम और भी जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 नाम मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं। पहला बांग्लादेश जो इस क्राइसिस से गुजर रहा है, और इसके बाद 2 ऐसे नाम जो चाइना एंड पाकिस्तान है, जो इसकी बर्बादी में बहुत बड़े षड्यंत्र के तौर पे काम किया इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते सबसे पहले कि ये क्यों हुआ, इसके होने के पीछे क्या रीजंस थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें जानना चाहिए। और हम इसी बारे में बात करना कि ये विद्रोह क्यों हुआ और हसीना शेख को बांग्लादेश छोड़ के भारत में क्यों शरण लेनी पड़ी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्या ऐसे वाकया हुआ जो बहुत ही अलग था बांग्लादेश के लिए, और ये बांग्लादेश की कहानी में अब तक का ब्लैक डे के तौर। 5 अगस्त 2024 ये बांग्लादेश और शेख हसीना के लिए एक ऐसा दिन साबित होता है कि उस दिन वहां की मिलिट्री शेख हसीना को अल्टीमेटम देती है कि आपको जल्द से जल्द 45 मिनट के अंदर आपको ये बांग्लादेश छोड़ना होगा, नहीं तो आपके जान को खतरा हो सकता है। और यही नहीं, साथ ही साथ उनका जो 15 साल का जो कार्यकाल था, जो वहां का साम्राज्य था 15 साल का, वो खत्म हो गया। और यहाँ पे जो उनकी 15 साल की पूरी कहानी थी वो बिल्कुल अंधकार में सिमट जाती है। 5 अगस्त शेख हसीना को जो अल्टीमेटम दिया जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपना पूरा रुख है वो भारत की ओर करती हैं। और वहाँ पे जो वहाँ के हेड है, मिलिट्री हेड, वो क्या करते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से इंडिया के लाकर इंडिया में उनको सेफ छोड़ के फिर वापस बांग्लादेश चले जाते हैं। जब सेफ छोड़ के बांग्लादेश चले जाते हैं, इसी बीच यहाँ पे शरण लेती हैं शेख हसीना हिंदुस्तान में। अगर बात करें शेख हसीना की, तो वो लगातार 15 साल से इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। वो मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही थी। शायद इसी का पूरा अगर आप नतीजा देखेंगे तो जो 15 साल में भारत से मिलकर उन्होंने पूरा अपना राज्य काज किया था, उसका रिजल्ट ही था कि उन्हें भारत में आसानी से शरण मिल गया। जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ती हैं और भारत में शरण लेती हैं, इसी बीच में वहां के जो आंदोलनकारी हैं और जो वहां के आम पब्लिक है, शेख हसीना के पूरी संपत्ति को पाई पाई करके तोड़ मरोड़ के जैसे भी उनको जिसको मिलता है वो लेकर चले जाते हैं। शेख हसीना भारत में आती हैं, शरण लेती हैं और यहाँ पे उनको अभी तक सेफ रखा गया है। अगर बात किया जाए, ये सेफ इसलिए रखा गया क्योंकि ये हम आपको पहले बताया कि 15 साल का कार्यकाल जो अभी जो उनका भारत के साथ था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सराहनीय था। इसलिए भारत भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बहुत बढ़िया से संपूर्ण किया। यही नहीं, एक और काम होता है। शेख जो हसीना है, उनके पिता शेख रहमान करके, ये क्या है, वहां पे उनकी अगर बात करें तो उनकी जो हैसियत है, जैसे अपने इंडिया में महात्मा गांधी हैं और अगर बात करें सरदार वल्लभ है, इस तरीके से उनकी भी वहां पे एक बहुत ही बड़ी छाप है। लेकिन जैसे शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ती हैं, उनके जितने भी छाप हैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो महात्मा गांधी को और जो इज्जत है, जो महात्मा गांधी का आदर है, जो महात्मा गांधी का सम्मान है, वो सेम शेख रहमान का था। लेकिन इस बीच में ऐसा हुआ
कि पूरी तरीके से जो इतनी बड़ी हस्ती थी उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसकी पहचान को नष्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते कारण क्या था, ये इतना बड़ा विद्रोह होने के पीछे रीजंस था, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 1971 में मुक्ति संग्राम करके एक आंदोलन और बात करिए हुआ था। उस आंदोलन में जो जो पार्टिसिपेट किए थे, जो जो लोग उसमें लड़ाई लड़े थे, जो उनके लड़ाके थे, उसके लिए शेख हसीना की जो पार्टी थी वो क्या कर रही थी, 30% का आरक्षण मांग रही थी और इसीलिए उसका अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन इसी को अगर बात करें अपोज करने के लिए वहां के जो ओपोजिशन में थे ये विद्रोह चालू किए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता है और वहां पे क्या रखता है कि यहाँ पे जो है ये मेरिट बेस पे होगा, बस जो आरक्षण है वो 3% का होगा, और अगर बात करें और 2% आरक्षण होगा जो वहां पे ट्रांसजेंडर है, जो वहां पे और विकलांग है, जो यहाँ पे अल्पसंख्यक है उनके लिए। मतलब टोटल अगर बात करें जो आरक्षण होता है सिर्फ 5% का, और यहाँ पे टोटल कहानी क्या है, बदल जाती है कि आरक्षण अब सिर्फ 5% का है, उनके लिए लड़ाकों के लिए 3% और जो है उनके 2%, और टोटल जितना है मेरिट पे चला जाता है केस। लेकिन फिर भी जो ओपोजिशन है उनका मंशा कुछ अलग था और उन्होंने क्या लगातार विद्रोह 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 करते करते ऐसा एक मोड़ ला दिया जहां पे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। तो अभी तक आपको जो स्टोरी है अभी तक का यही चल रहा है। इसके बाद जो होगा हम यहाँ पे लगातार अपडेट देते रहेंगे और भी हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।